वेलकम बैक। ईद के बाद विफाकी बजट लाने की तैयारी जारी है। IMF की जायज़ा टीम 13 मई से वजारत ख़जाना में बैठी है। इस वक्त विफाकी और सूबाई वजारतें IMF की हिदायत की रोशनी में जमा शुदा टैक्स और नए टारगेट्स पूरे करने के लिए सर जोड़े बैठी हैं। चंद दिन पहले विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इशारतन कहा था कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबक़ात पे टैक्सों का बोझ कम करने और ये बोझ बांटने की पूरी कोशिश होगी। हर बजट से पहले इस तरह की एक लाइन ज़रूर आती है। मगर अखबार डॉन में शाया होने वाली नामानिगार खलीक क़ियानी की ताज़ा मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने पंजाब और सिंध को बिलखुसूस अगले माली साल के लिए 40% यानी 400 अरब रुपए मज़ीद बढ़ाने का टारगेट दिया है। सिंध से कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स की बाजियाबी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। IMF ने टारगेट दिया है कि अगले माली साल के दौरान विफाक और सूबे मसावी बुनियादों पे 860 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू पैदा करें, यानी 430 अरब रुपए सूबे पैदा करें और 430 अरब रुपए ही मरकज़ पैदा करे। FBR को अगले माली साल के लिए लगभग 13.5% मज़ीद रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट भी मिला है। माहिर मईशत खाकान नजीब मुतअद्दिद बार उमूर ख़जाना में हुकूमत की मशावरत में शामिल रहें। IMF की नफ्सियात भी अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच खाकान नजीब साहब। एक जानिब जब जंग खलीज के सबब पाकिस्तान को अपनी माशी सफ़ेद पोशी के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई का ग्राफ भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोई 10% ऊपर गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी हाल ही में थोड़ा सा इजाफा किया है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के कलेक्शन का खसारा पूरा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में IMF की जानिब से रेवेन्यू बढ़ाने की तवक्कुआत किस कदर हकीकी हैं? क्या ये अहदाफ सर्विस सेक्टर के GST में कलेक्शन, ज़रई और प्रॉपर्टी टैक्स की बिला इम्तियाज़ वसूली से पूरे हो जाएंगे, जैसा कि हर साल दावा होता है? अब तक तो हमने यही देखा है कि फिर कुछ और मारा मारी शुरू हो जाती है और अवाम उसकी जद में आते हैं। तो इस सूरत हाल में अगले बरस के लिए हम क्या तवक्को रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर हम पूरा अहाता करें कि हम खड़े कहाँ हैं, एक तो बात यह है कि इस साल हमने कोशिश की थी कि हम 14,000 अरब रुपए का FBR टैक्स कलेक्शन करेंगे। अब जब हम ये मालियाती साल इस वक्त देख रहे हैं तो 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। 2 माह रह गए हैं, मेरा ख्याल है 13,000 अरब तक कलेक्ट करेंगे तो एक 1000 बिलियन के करीब का एक शॉर्टफॉल इस साल दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ मिडल ईस्ट का ऑफ कोर्स ताल्लुक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ओवरऑल जो ऑब्वियसली एनफोर्समेंट मेजर्स और बाकी दीगर हालात पॉलिसी साजी के हमें यहाँ पे ला खड़ा किया है। अब अगले साल का टारगेट है 15,260 अरब। ऑब्वियसली उसको पहुंचने के लिए हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा नए टैक्सेशन भी करनी पड़ेगी और कुछ ऑटोनमस ग्रोथ, जिसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, उसमें से आएगी। पाकिस्तान जहां इस वक्त है 1468 अरब रुपया TDL इस साल हमने करना है। ये टारगेट लाइकली है कि हम एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि हमने पहले जो हमारे पास अभी तक के अहदाफ हैं उसमें 1200 अरब कलेक्ट कर लिया है। अगले साल हमने 1727 अरब रुपए का टारगेट इस मद में रखा है। पहली तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम इन सब चीजों का फेडरल लेवल पे अब अहाता कर रहे हैं, तो एक टैक्स एफर्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स के कुछ ग्रोथ ऑटोनमस इन्फ्लेशन और ग्रोथ से आएगी, और कुछ ग्रोथ के लिए हमें कुछ जो मेजर्स हैं जैसे सेल्स टैक्स की कुछ डिस्टॉर्शन खत्म करेंगे। अभी फेडरल की बात हम कर रहे हैं। कुछ हम ये करेंगे कि जो पाकिस्तान की एनफोर्समेंट है उसको, जो टैक्स गैप्स हैं, मसलन सेल्स टैक्स के गैप्स हैं शुगर सेक्टर, सीमेंट और अदरवाइज, उसको पूरे करेंगे। और कुछ टैक्सेस नए लगेंगे, बट हमें कुछ इस्लाहाती टैक्सेशन भी करनी पड़ेगी, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग पे एक सुपर टैक्स है, एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स है, ऑलरेडी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पे 29% टैक्स है। इन सब पे भी बात करनी चाहिए IMF से, सो दैट हम अहाता कर सकें कि इनको ईजियर कैसे करना है इस बजट में।
ये बजट बड़ा कलीदी हैसियत इसलिए रखता है कि एक मुल्क जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14 पे फंस गया हो और स्टैग्नेट कर रहा हो, एफडीआई 31% पिछले साल से कम आ रही हो, ये जो हमारे पास अप्रैल तक का डेटा आया है, तो वी रियली हैव टू सी कि कैन वी गो ऑन विद द सेम काइंड ऑफ टैक्सेशन रिजीम जिसमें हम फंसे हुए हैं। सो ऑब्वियसली अथॉरिटीज के लिए ये बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज है कि फंड को कैसे कन्विंस करें। फिर ये बात आ जाती है कि पर्सनल इनकम टैक्स जिसका थ्रेशोल्ड 6 लाख रुपए यानी कि 50,000 रुपए महाना रखा हुआ है, मैं कहता होता हूँ अभी तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स इतने पैसे ले रहे हैं कि हम उनको टैक्स नेट में ले आए। तो यू रियली हैव टू सी कि ये सारी चीजें कैसे ठीक होनी है। तो ये तो हो गया एक टैक्सेशन साइड। मैं थोड़ी सी बात एक्सपेंडिचर साइड की भी करना चाहता हूँ ऑन दी फेडरल लेवल। देखिए, जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट नहीं करेंगे, 43 डिविजन, 400 ऑटोनमस बॉडीज, हुकूमत ने अच्छा काम किया, पीडब्ल्यूडी बंद किया, यूटिलिटी स्टोर्स बंद किया, पास्को को बंद कर रहे हैं, पर आपके पास इतना कुछ है और जिसमें से आपको निकलना पड़ेगा अगर तो हमने अपने एक्सपेंडिचर को ठीक कर। फिर वो 17 सब्जेक्ट जो वफाक के चलाने का काम नहीं है उसको आपको नीचे डिवॉल्व करना पड़ेगा, उनके खर्चे भी डिवॉल्व करने पड़ेंगे। फूड, एग्रीकल्चर, पावर्टी, ज़कात, उशर, हेल्थ, ये काम नहीं है वफाक के। एजुकेशन पर हम कंटिन्यूसली इस पे खर्चे कर रहे हैं, पीएसडीपी में भी कर रहे हैं, दूसरी जगह भी कर रहे हैं। अब बात शुरू हुई है, बड़ी अच्छी मुझे खुशी हुई कि 700+ अरब आप इनकम सपोर्ट में देते हैं। क्या ये वफाक का काम है? इनकम सपोर्ट या पावर्टी एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सो क्या इसको नीचे देना चाहिए? अब इस बारे में ये बजट बनना है। अगर तो रिवायती बजट आया तो फिर आप वही नंबर देखेंगे, हर चीज 10-15% बढ़ा के बना दी जाए। अगर इस्लाहाती एजेंडा वाकई आपको एनफोर्स होता हुआ दिखाई दिया तो दिस कैन बी अ रेवोल्यूशनरी बजट फॉर पाकिस्तान, इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव बजट फॉर पाकिस्तान, एंड आई एम रियली होपिंग कि ऐसा होगा। आप हैरान होंगे कि इस वक्त हमने IMF की MEFT जो उनसे तय होता है उसमें ये लिखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 167% टैक्सेशन है। उसके बाद मैं हैरान हूं कि 1468 का जो PDL है, पेट्रोलियम लेवी है, उसको बढ़ाकर 1727 कर दिया गया अगले साल। सो आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड एट दैट। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये बात आ गई कि सूबों ने भी टैक्सेशन करनी है, चाहे वो रियल स्टेट की मद में हो, एग्रीकल्चर की मद में हो, गवर्नमेंट के पास क्या मॉरल स्टांस है कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं घटाने, मतलब पिछले साल हमने सिर्फ एक महकमे का नाम सुना PWD का, और दर्जनों से ज़्यादा और महकमे हैं, वो किए बग़ैर आप मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे ना, ज़ाहिर है। वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट में कंट्रीब्यूट नहीं करते उन्हें करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इट लुक्स लाइक कि आप उन लोगों पे मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, जो ऑलरेडी जो है बर्डनड हैं। कैसे इसको जस्टिफाई कर सकता है कोई भी? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में असल जो फिस्कल का रिफॉर्म है ना, मालियाती रिफॉर्म, वो होना चाहिए कि कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर्स को, हुकूमत के साइज को, हुकूमत के वो कामों को जो उनको नहीं करने, टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी को डायरेक्ट करना, ये सारे वो काम हैं जो कि हमें बजट में होते दिखाई दें। पेंशन का रिफॉर्म एक इतना अच्छा रिफॉर्म है जो कि हमने शुरू किया, उसको आगे लेकर चले। पाकिस्तान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब रुपया देना फेडरल का, उसके बारे में सोचें। ये सारे काम किए जा सकते हैं और इससे राइट वक्त नहीं होगा। एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक अच्छा माहौल है कि आप बड़े बोल्ड फैसले कर सकें। जहां तक रही सूबों की बात, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि बहुत बड़ी टैक्सेशन जिसमें GST ऑन सर्विसेज, ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर इनकम, लैंड टैक्सेशन ऑन प्रॉपर्टी, ये सब सूबों के पास है। इनको भी हमें टैक्स करना पड़ेगा। IMF ने इस MEFT में ये लिखवाया है कि 24.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है इस वक्त एग्रीकल्चर का, और उस पर 0.3% टैक्स है। आप लोग अगर अपने पर्सनल इनकम टैक्स को देखें तो उसका हाईएस्ट ब्रैकेट 38% तक जाता है। यार देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्सेशन जो है वो तो बुनियादी सतून है ना एक फेयर सोसाइटी का, और ये काम तो हमें करने पड़ेंगे। 78 साल में प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट नहीं किया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो भी IMF को आके हमें कहना पड़ा। यार ये मुल्क तो हमारा है ना, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को ये सर्जरी तो करनी चाहिए मुल्क के लिए।
So I think हमने that यही देखा ना कि आईएमएफ के प्रेशर के तहत प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हो गई कि ज़राई टैक्स लिया जाएगा, लेकिन जिस वक्त हो रही थी हम सुन रहे थे कि हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, खुद ज़मींदार हैं, उन्होंने कहा कर तो रहे हैं प्रेशर में, लेकिन हम देखेंगे कि आके कलेक्शन ये करता कौन है। तो ये आपकी बात सही है। टैक्सेशन के इशू पे हम दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, इस पे हम बात। इस वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक, उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे।